ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 2। ओम आदित्य विहुंदनम असि विष्णु स्तुपो असि पूर्ण मृदसम त्वा स्त्रणामि स्वासस्थाम देवेभ्यो भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा। आदित्य आदित्य के लिए आदित्य हम लोग जानते हैं आउस्वर्ग है नहीं निषेध के अर्थ में क्षय धातु है। आदित्य का अर्थ अक्षय अविनाशी, उस अक्षय अविनाशी के लिए और अक्षय अविनाशी परमेश्वर ही है। तो हम यही भावार्थ करते हैं कि उस अक्षय अविनाशी परमेश्वर के लिए भी उन्दनम असि भी उपसर्ग विशेष के अर्थ में और उन्दनम उन्द धातु का अर्थ गीला करना, भिगोना, जल होना कह सकते हैं। उदी क्लेदने धातु है। उन्दनम का अर्थ जल अभिसिंचन, भिगोना जैसे कहा गया। क्लेदनम जो संस्कृत में कहते हैं, उस आदित्य के लिए विउंदनम असि अभिसिंचन हो। जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, इस सभी प्राकृतिक शक्तियां, ऊर्जा, जो भी नाम दे दें आप, बल, ये उस अक्षय अविनाशी परमेश्वर के लिए विउंदनम विंदनम विशेष अभिसिंचन ही हैं। इन्हीं से साकार सृष्टि का अभिसिंचन होता है। प्रकाश से, ध्वनि से, प्रवाह से, और इसी से सृष्टि का संचालन और हमारा जीवन क्रम भी चलता है। यह भी महत्वपूर्ण है, अभी ध्यान आया जब हम इतने विराट सृष्टि की बात करते हैं। जीवन है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। इतनी विराट सृष्टि में सामान्यता तो अधिकांश जड़ पदार्थ है, जीवन थोड़ा सा है, महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी तुलना में है कितना सा, बहुत अल्प है। ये भी एक पक्ष है। संपूर्ण सृष्टि का विसिंचन, क्लेदन तो जीवन भी उसका एक छोटा सा अंश है। जीवन भी फले फूले। थोड़ी विचित्र बात लग सकती है, सब कुछ इस जीवन के लिए है, परंतु सृष्टि की विराटता को देखें तो जीवन का भाग तो थोड़ा सा दिखता है। जड़ और चेतन का संयोग जीवन बनता है। शरीर जड़ है, फिर भी प्राणी चेतन है। इस जड़ शरीर में कहीं न कहीं चेतना का संयोग तो हुआ। कैसे हुआ, इस पर दर्शन शास्त्र में बहुत विचार किया जाता है, वो हमारा विषय है। यहाँ पर इस मंत्र में उसकी कोई चर्चा नहीं है। इतना ही कहा, आदित्य विउंदनम असि, उस अक्षय अविनाशी के लिए विसिंचन स्वरूप हो, क्लेदन स्वरूप हो। विष्णु स्तुपो असि, विष्णु के स्तुप हो। स्तु धातु का अर्थ स्तुति करना, पावर लगा है पालन करने के अर्थ में।
विष्णु की स्तुतियों के पालन करता हो, विष्णु का स्तुत पालन आसी हो, विष्णु के स्तुत के पालन करने वाले हो, रक्षण करने वाले हो। विष्णु का अर्थ है व्यापक, हम सब जानते हैं विष्णु व्याप्तो धातु है, व्यापक होना। वह परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसे हम विष्णु भी कहते हैं। वह क्षय विनाशी है, इसलिए उसे अदित कहा गया। वह सर्वव्यापी है, इसलिए उसे विष्णु कहा गया। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु, वेद मंत्र ही है, कहते हैं उस एक परमेश्वर को ये विद्वान ऋषि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। इसी मंत्र में कहा गया आदित्य, उस आदित्य क्षय विनाशी के लिए। फिर कहा गया विष्णु अस्तु को, उस विष्णु व्यापक परमेश्वर के स्तुति का पालन करने वाले हो। पूर्ण मृदसम, पूर्ण मृदसम, पूर्ण के समान, मृदु अर्थात कोमल आच्छादन हो। ऊर्ण, ऊर्ण हम जानते हैं कोमलता भी उसमें एक गुण है। वास्तव में ऊर्ण धातु है जिसका अर्थ है आच्छादन करना। ये ऊर्ण क्या है, जिसे हम लोग बोलचाल में इस समय ऊर्ण कहते हैं, ऋ करना उच्चारण हो रहा है। ऊर्ण का अर्थ है आच्छादन करना। अब इसका अर्थ आप समझिए, ये ऊर्ण, जो ऊर्ण भी हम लोग कह रहे हैं, आच्छादन का शरीर को ढकने का प्राचीनतम तरीका है। यही सबसे पहले उपलब्ध हुआ आच्छादन करने के लिए। कल्पना करें अति प्राचीन काल में, जब कृषि का भी विकास नहीं हुआ होगा, अन्य तकनीक तो बहुत बाद में विकसित हुई होगी, जब लोगों ने जाना होगा एक कपास में ये भी एक ऐसा पौधा है जिससे हम सूत बना सकते हैं, ये सूत धागा बनाने की तकनीक विकसित हुई होगी, उससे सूत काटना, तकली बनी, चरखा बना, सूत काटा गया और उस धागे को बुनकर वस्त्र बनाया गया। इस तकनीक के विकास में शताब्दियां, सहस्राब्दियां लगी होंगी, हजारों वर्ष लगे होंगे मनुष्य को इतनी तकनीक का विकास करने में। तब वो उस कपास के पौधे से रुई बना करके, उससे सूत बना करके, उससे वस्त्र बुनने की तकनीक विकसित कर पाया होगा। उससे पहले हमारे पास उपलब्ध था ऊर्ण, इस शब्द का अर्थ ही आच्छादन है। पशुओं का शरीर बालों से आच्छादित होता है, इसीलिए उसे आच्छादन ऊर्ण कहा गया। कुछ विशेष पशुओं के बाल बहुत अधिक थे, इसे हम लोग इसमें भेड़ कह रहे हैं, तो भेड़ के शरीर से बाल काट काट करके लोगों ने उसको धागे के रूप में उपयोग किया और वस्त्र बन गए। तो सबसे पहले तो वही उपयोग हुआ, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध था, उसमें सूत काटना और ये समस्या उतनी नहीं थी, तो पहले उसका उपयोग कर लिया गया। कितना सत्य है नहीं जानता, बहुत स्थानों पर पढ़ा है, हो सकता है पूरी तरह सत्य हो या ना हो, कि भारत से संपर्क से पहले यूरोप में इस ऊन का ही प्रयोग होता था। कपास से सूत काटने की तकनीक तो उन्होंने पहली बार भारत में देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, बोले ये लोग तो बड़े मायावी हैं, जादू करते हैं, ये पौधों से, वनस्पतियों से ये ऊन बना लेते हैं। उसके पहले वो धागा ऊन ही जानते थे, ऐसा हमने पढ़ा है। मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से नहीं कह सकता कि ये कितने प्रतिशत सत्य है, हो सकता है ये सत्य हो, इतना तो सत्य है, लगता है कि वो सरलता से पहले उपलब्ध हुआ होगा और सूत काटने की तकनीक बहुत बाद में विकसित हुई होगी, इस देश में या उस देश में।
ये तो विद्वानों के शोध का विषय है, किस देश में कब कौन सी तकनीक विकसित हो पाई। ये सब तकनीक संभवतः हमारे यहाँ थोड़ा पहले विकसित हो गई, ऐसा माना जा सकता है। तो वेद तो उसकी बात कर रहा है जब ये तकनीक ना भी रही हो, तो जो प्राकृतिक रूप से हमें जैसा उपलब्ध था, तो कहा ऊर्ण मृदसम कोमल आच्छादन, आच्छादन और वो भी कोमल। ऊन कितना कोमल होता है ये अनुभव हम सबको। तो कह सकते हैं इस ऊन हम लोगों ने इसी रूप में उसको नाम दिया। शाब्दिक अर्थ ऊन का आच्छादन है, कोई वस्तु पदार्थ नहीं, ये भी स्पष्ट कर दें। ये संदर्भ के रूप में हमने बताया जिससे बात संभवतः कुछ अधिक स्पष्ट हो सके। शाब्दिक अर्थ ऊन का अर्थ आच्छादन है और मृदसम का अर्थ कोमल है। ये मृद धातु का अर्थ चूर्ण करना, कोमल बनाना है। चूर्ण कर दिया जाए, मिट्टी के ढेले हैं, सामान्यतः मिट्टी खोदेंगे, खोद कर भी निकालेंगे भूमि से कहीं से, तो मिट्टी कठोर भी होगी, उस पर बैठे लेटे तो उसको चूर्ण कर दिया तो वो बहुत कोमल हो गई। तो ऊर्ण मृदसम ये कहा गया कि चूर्ण करके कोमल बनाना। जितना एक चूर्ण कोमल हो सकता है उतना कोमल बना देना। तो कह रहे हैं हमारा आच्छादन ऊर्ण अर्थात आच्छादन कोमल। ऊर्ण मृदसम असि अर्थात कोमल आच्छादन। ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रीणाम, त्वा तुमको ऊर्ण मृदसम अर्थात ऊर्ण मृदसम कोमल आच्छादन से स्त्रीणाम आच्छादित करता है। स्त्र धातु आई, इसका भी अर्थ यही होगा, आच्छादित करना। तो आप कहेंगे इस शब्द को कहीं सुना, विचार कीजिए, ये शब्द हमारा परिचित है। स्त्र धातु है, इसमें भी उपसर्ग लगा दीजिए तो विस्त्र हो गया। विस्तर अभी अभी हम लोग प्रयोग करते हैं, यही शब्द है। इस धातु में भी उपसर्ग लग गया तो विस्त्र बिस्तर शब्द बन गया। बिस्तर शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं परिचित में, आच्छादन। तो इस कोमल आच्छादन से तुमको आच्छादित करता हूं, तुम्हारे लिए ये कोमल आच्छादन प्रस्तुत करता हूं। स्वास्थाम, स्वास्थाम में सु उपसर्ग और स्व सर्वनाम या अव्यय भी हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जिनमें धातु की आवश्यकता नहीं है और अर्थ उनके सुनिश्चित है। सर्वनाम के रूप में उसके रूप भी कहीं कहीं चल जाते हैं। सर्वनाम की विभक्तियां लगी हुई कहीं प्रतीत होती हैं, तो कुछ व्याकरणाचार उसे सर्वनाम कह सकते हैं। अधिकांशतः बहुत विभक्तियों की उसे आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अव्यय होता है। जिनमें विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिना विभक्तियों के अर्थ पूर्ण हो जाता है, वे अव्यय होते हैं। तो स्व को अव्यय के रूप में भी मान सकते हैं। अब स्व का स्व भी मिलता है, विसर्ग लग जाता है, स्वम भी मिलता है, तो इससे उसे सर्वनाम माना जाता है। स्वयं भी मिल जाता है कहीं, कुछ वेद में कुछ लौकिक संस्कृत में, तो स्व सर्वनाम के रूप में ग्रहण किया गया। स्व का अर्थ अपना सर्वनाम के रूप में ठीक है, और कोई अव्यय के रूप में ग्रहण कर ले तो भी कोई बात नहीं। यही हम कहते हैं कि इतना शास्त्रीय विवाद शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, अर्थ समझना मुख्य बात है। अव्यय है तो सर्वनाम है तो इसको किसी अन्य धातु की आवश्यकता नहीं है, उसका निश्चित अर्थ अपना है तो वही रहेगा, अव्यय के अनुसार भी सर्वनाम के अनुसार भी। तो इस पर कभी विवाद न करें कि कहाँ किस स्थान पर उसे सर्वनाम लिखा है कि अव्यय लिखा है, वो चाहे हमारे भाष्य में हो या किसी और के। इसमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि साहब उन्होंने तो इसको ऐसा लिखा था तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा।
अरे भाई उस स्तर के विद्वान है तो सोच समझ कर लिखा होगा। अभी हम आप साधारण अध्येता है, पढ़ रहे हैं, जब उस स्तर के पहुंच जाएंगे तो फिर हम भी जो लिखेंगे वो ठीक होगा, उसकी चिंता न करें, तो अध्याय करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो हम कह रहे थे स्वस्थान सु उपसर्ग स्वसर्वनाम जाव्यय अस धातु है। एक तो अस धातु का अर्थ होना तो सब जानते ही हैं, अक्षेपणे धातु है, प्रक्षेपण करना, गति करना, प्रकाश करना भी इसका अर्थ है। आस धातु है बैठना, स्थित होना, और उसके पश्चात स्थान तो आया ही है, स्था धातु स्थित होना। इन सारे अर्थों को समेटेगा ये श्वास स्थान। अब स्व को सु आ के रूप में लें या सीधे स्व मान लें, ये हमारी इच्छा। अपना भी कह सकते हैं और उत्तम स्थान भी कह सकते हैं, उत्तम बैठने का स्थान ऐसा भी कह सकते हैं। भाव में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। स्वस्थान उत्तम आपके बैठने के स्थान को हम कोमल आच्छादन से आच्छादित करते हैं। इस परिणाम उत्तम पुरुष एक वचन में आया है, कहिए मैं आच्छादित करता हूं, ये इसका शब्द सा अनुवाद व्याकरण से अधिक उपयुक्त है। और हमारा स्वभाव है मैं के स्थान पर रौदा हम बोलते हैं तो बोल दिया, उससे अर्थ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा। आप कह लीजिए मैं आच्छादित करता हूं, तो अच्छा कार्य है तो हम अकेले भी प्रयास करें और लोगों का सहयोग हो जाए तो बहुत अच्छा यजन कहलाएगा। देवेभ्यो भूपते स्वाहा मंत्र का एक चरण पूर्ण हुआ। द्वितीय चरण में कह रहे हैं देवेभ्यो देवों के लिए, चतुर्थी बहुवचन है, देवेभ्यो देवों के लिए, भूव पतये यह एक वचन में, भूवपति भूव का अधिपति। अब भू क्या है, भू धातु का अर्थ होना, भू भव यहां भू हो गया। जो कुछ हुआ, जो भी सृष्टि है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है अब तक, उस संपूर्ण उत्पन्न हुए का जो अधिपति है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी बात कही गई, भुआ पतये यह एक वचन में है, चतुर्थी विभक्ति। संपूर्ण सृष्टि का अधिपति तो वो एक ही परमेश्वर है, इसलिए उसके लिए एक वचन में आया। जो कुछ हुआ है, भू धातु का अर्थ होना, जो कुछ हुआ है इस संपूर्ण उत्पन्न सृष्टि के अधिपति उस परमेश्वर के लिए। और देवेभ्यो पहले कह दिया, देवों के लिए। देव तो बहुत हो सकते हैं, प्रकृति में भी अनेक देव शक्तियां हैं, हमारे समाज में भी अनेक देवजन हैं, होने ही चाहिए। तो सभी देवों के लिए और इन सभी देवों के साथ जो देवों का देव महादेव है, उस एक परमेश्वर भुव पतये संपूर्ण सृष्टि का जो अधिपति एक परमेश्वर है, उसके लिए स्वाहा। स्वाहाकार हम लोग जान चुके हैं, हम कहते हैं भाव विस्तार हो, सु उत्तम, अह व्याप्तो, व्याप्त होना अर्थ है, तो उसका अर्थ हुआ विस्तार। यहां भी देखिए सु उपसर्ग, स्वा तो यहां भी दिख रहा है ना, तो सु उपसर्ग, और कोई चाहे तो स्वा सर्वनाम भी मान सकता है, अर्थात अपना। स्व आह अपना विस्तार, सु उपसर्ग तो हम कह सकते हैं उत्तम विस्तार। अय का अर्थ है व्याप्त होना, विस्तृत होना, तो उत्तमता से व्यापक हो जाए और अपना विस्तार कर ले, अपने आप को व्यापक बना ले। हम संकीर्ण दृष्टि न रखें, तो अपने आप को व्यापक बना ले। तो कहा स्वाहा, स्वाहा का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना, व्यापक बनाना, ये मूल भाव हुआ। तो देवेभ्यो भुव पतये स्वाहा, देवजनों के लिए और ये संपूर्ण सृष्टि का जो अधिपति एक परमेश्वर है उसके लिए स्वाहा, अर्थात व्यापकता की भावना हो। हमारी भावना इतने व्यापक हो कि हम सभी देवजनों को, उस परमेश्वर को
इस व्यापक रूप में अनुभव कर सकें, सर्वव्यापी रूप में अनुभव कर सकें। भुवन पतये स्वाहा, जो इस भुवन का अधिपति है। भुआ पतये, भुवन पतये, शाब्दिक अर्थ तो एक ही है। तो कह सकते हैं जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, उस सब के अधिपति जो हैं भुवन पतये, उन सब के अधिपति के लिए स्वाहा अर्थात उत्तम व्यापक भावना हो। भूतानाम पतये स्वाहा, जो भूतों के अधिपति हैं। भूतानाम पतये, भूतानाम भूतों के, षष्ठी बहुवचन, ये भूत तो बहुत से हैं, परमेश्वर तो एक है, ये भूत बहुत हैं। भूतानाम पतये, भूतों के अधिपति के लिए स्वाहा उत्तम व्यापक भावना हो। अब ये भूत क्या है? भू धातु का अर्थ है होना, भूत का अर्थ है जो हो गया, हो चुका। क्रिय करना, कृत जो किया गया, कर दिया गया, हो गया, वो कृत। जैसे लिखित, पठित, गत गम जाना, गत जो गया, कृत जो किया। तो भूत जो हुआ, हो गया, हो चुका। तो यह संभवतः तीनों कालों की बात यहाँ कही जा रही है, स्पष्ट दिख रही है, तो समझें। भूव पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। भूव पतये जो होने वाला है, जो होने वाला है उसका अधिपति वो भी एक ही परमेश्वर है। भुवन पतये जो हो रहा है उसका अधिपति भी वह एक ही परमेश्वर है। और भूतानाम पतये जो हो चुका है उन सब का अधिपति भी वही एक परमेश्वर है। और इन सब के लिए स्वाहा, हमारी उत्तम व्यापक भावना हो। हम अपने आप को इन सब के लिए इतना व्यापक बना लें कि इनकी तरह उस परमेश्वर की व्यापकता को भी हम अनुभव कर सकें, समझ सकें। इस व्यापक भावना के साथ हम आज के इस वेद मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। तब आप लोगों का जो भी